मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में हमारे बोर्ड हो शिक्षा के, ऐच्छिक तो हो। एक ने प्रश्न पूछा है, हमारे पास उपाय क्या है? महाराज जी, आखिर स्कूल यही हैं, बोर्ड यही हैं, सीबीएसई, पढ़ाएं कहां बच्चों को? और सही बात है, मजबूरी है, व्यवस्था है। जरा सोचो, इसी देश में जब सनातन बोर्ड भी बन के आएगा कि आपके पास ऐच्छिक है, आप चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो, आप चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो। मुझे पता है, क्योंकि यहां भी पढ़ करके आप आईएएस पीसीएस सब बन सकते हैं। आज हो रहा है ना, आप तो देख ही रहे हैं। आईएएस पीसीएस के एग्जाम में, लोकसभा में भी इस्लाम के ऊपर पढ़ के भी आप जाके बन सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। मैं कहता हूं, हिंदुत्व, सनातन, उस संस्कृति के ऊपर में भी आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, अपना बोर्ड होना चाहिए। हम अपने बोर्ड में पढ़ करके अपने भारत की संस्कृति, अपने परिवारों की रक्षा करें और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान करें। ये कोई भड़काने की बात नहीं है, बात जगने और जगाने की है साहब। मेरे एक शब्द को कभी भी संविधान के विरुद्ध नहीं पाया जा सकता। मैं बरसों से बोल रहा हूं टीवी चैनलों पर, बरसों से अपनी वाणी को रख रहा हूं, प्रखरता के साथ रख रहा हूं, पर संविधान के विरुद्ध नहीं जानता, क्योंकि मुझे पता है भारत के संविधान को भी किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ठीक से कोई पढ़ ले, अब जो प्रपोज्ड प्रस्तावना थी कि बाद में इन्हें लागू करने हैं, आफ्टर 75 ईयर्स भी, 75 साल के बाद भी प्रिंसिपल डायरेक्टिव जिसे कहते हैं, उसको आज तक पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। अगर सिर्फ उसको लागू कर दिया जाए तो अलग से किसी मांग की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं उसमें सारे चीज बनाए हुए हैं। अरे भारत के जिस संविधान पर राम दरबार का चित्र बना हुआ था, वो राम राज्य के लिए ही बनाया गया था। लेकिन सारे के सारे अगर प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स लागू कर दिए जाएं तो भारत में अलग से कुछ मांग करने की जरूरत नहीं है। न कोई आपको सांप्रदायिक कहेगा, न कोई कम्युनल कहेगा। इसलिए यहां बैठे हुए लोगों से भी यही कहूंगा कि आपको भी मांग करना हो तो यही मांग करना कि जो प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स में लिखे हुए हैं उसी को लागू कर दीजिए। 75 साल हो गया है, या तो उसको हटा दो, अगर जरूरत नहीं है तो 75 साल हो गया। 75 साल में लागू करने के योग्य ही नहीं हुए, स्वतंत्रता के बाद भी कोई देश 75 साल के बाद तक अगर लागू नहीं कर सकता तो ये बड़ी बेचैनी की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। लेकिन चूंकि हम शिक्षित नहीं हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं हैं, हमें बस हमारे दो बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब पागल के डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जाए, तुम्हारे ही बच्चे जाकर के साइको पेशेंट बनकर के इलाज ले रहे हैं। हर एक घर में 2-2, 3-3 डिप्रेशन के बच्चे पड़े हुए हैं। डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी, जिसको देखो, गुरुजी वो हमारी बच्ची थी वो डिप्रेशन में चल रही है। पापा, डिप्रेशन फैशन हो गया है आजकल, तो कोई न कहे वो बहुत डिप्रेशन में रहता है गुरुजी। उनकी ये फैशन की बात है, डूब मरो, डिप्रेशन। भारत वो जगह है जिसके बारे में 50 साल पहले भी गाना लिखने वालों ने कहा था, जहां हर एक बालक मोहन और हर एक बाला राधा। ये डिप्रेशन का जगह है, ये तो नृत्य का जगह है, ये आनंद का जगह है, ये महारास का जगह है, आत्मा परमात्मा, जीवात्मा शिवात्मा के मिलन का जगह है। यहां डिप्रेशन कहां से आई? इसलिए आई कि आप अपनी मौलिक शास्त्र, मौलिक शिक्षा, मौलिक संत और अपने ईश्वर के अवतार और अपने धर्म के मौलिक पायदान से पीछे हट गए। ये कोई 10, 20, 50, 500 साधु मिलकर देश को नहीं बचा सकते। ये मत समझ लेना कि कोई साधु ही देश बचाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं या कोई राजनेता ही देश बचाने के लिए आए हैं। भारत की मैसिव जनता, डेमोक्रेसी का आपने परिभाषा पढ़ा है, जनता के द्वारा, जनता के लिए डेमोक्रेसी। अब जनता ही अगर न चाहती हो, ओ भाई सांड बैठ जा, तेरे कारण 3 बार डिस्टर्ब हो चुका हूं, सिट डाउन। वो तो ऐसे चल रहा है जैसे किसी शादी है। तो अब क्या करने आया? बैठ जा, नहीं तुम बैठ जा वहीं पर, जाना मत वहां से। ओ भाई 20-25 मिनट और बचा है, भाई बैठ के सुन लो, इतनी क्या घबराहट है महाराज। कभी कभी तो शांत होकर के बैठना चाहिए। हाँ बैठे तो बैठे ऐसे करके, 2 घंटे 3 घंटे बाद में जब घड़ी देखो 3 घंटे गुजर गए, बोला हाँ। जरा सोचो, मैं तो पूर्ण भगवान की कथा कह भी नहीं रहा हूं, रस में डूब के ऊपर ऊपर की बातें कर रहा हूं।
अगर ठीक ठीक ठाकुर की कथा डूब के कर दी जाए तो अकाल पुरुष कालातीत जो हैं वो कालातीत की संतान भी घड़ियों में बंधने वाला नहीं है। इसके भी समय कब कहाँ गुजरेंगे पता ही नहीं चलेगा। जहाँ रहोगे मौज में रहोगे, मस्ती में रहोगे, आनंद।